हाँ भाई। राम राम। बात करते हैं हरियाणा रोडवेज कंडक्टर की। नोटिफिकेशन आप सबने देख ही लिया होगा। पहले भी बताया था। वीडियो मैंने ब्रीफली बनाई हुई थी कि 2026 में कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती हैं और कब तक आ सकती हैं, नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने को मिलेगा, संख्या कितनी रहेगी पदों की, और क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। लड़कियों के लिए भी है या ये लड़कों के लिए रहेगी, और लाइसेंस कितने दिन में बनेगा आपका, और क्या कुछ प्रोसेस होता है, कितने बच्चे मेंस एग्जाम में बैठेंगे, सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। देखते हैं एक एक चीज बारीकी से, बिल्कुल हरियाणा रोडवेज कंडक्टर के बारे में। तो पोस्टों की अगर मैं संख्या की बात करता हूँ, पदों की संख्या कितनी रहने वाली भाई, 2397 पदों की संख्या रहने वाली है। लगभग लगभग यही मान के चलो कि 2400 पद रहेंगे भाई। और जो पहले वीडियो बनाया था मैंने, उसमें बताया था कि 3 साढ़े 3 के आसपास हरियाणा रोडवेज में भर्ती आने वाली है पदों पे, कंडक्टर की और ड्राइवर की। 2400 के आसपास तो भाई ये कंडक्टर की हैं, इसमें से आप 1000 प्लस और कर दो ड्राइवर की। ड्राइवर का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, 1000 प्लस करके चलो आप। तो 3400 के आसपास ये हरियाणा रोडवेज में पदों की संख्या यहाँ पे रहने वाली भर्ती आने वाली है। 3 के आसपास बताया था, 3 के आसपास, तो 3400 हो गया भाई। 1000 ड्राइवर की कन्फर्म है यहाँ पे, 1000 ड्राइवर की आप बिल्कुल मान के चलो। 2400 कंडक्टर की रहेंगी, 1000 के आसपास ज़्यादा ही हो सकती हैं, 1000 से कम नहीं रहेंगी। यानी कि जिन बच्चों के पास हैवी लाइसेंस है वो यहाँ पे भी ड्राइवर की भर्ती देखेंगे, फायर वाले में भी देखेंगे, और अब की बार स्पेशल ड्राइवर्स के लिए भर्ती निकलेंगी तो उनमें भी वो भर्ती देखेंगे। तो जिनके पास हैवी लाइसेंस बच्चों के पास, का बेनिफिट रहेगा इस चीज़ का। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस जॉब प्रोफाइल के लिए, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। आपके पास भाई सबसे पहले 12th पास होने चाहिए आप, सबसे पहले क्या 12th पास है होने चाहिए आप। और क्या होना चाहिए आपके पास, सीईटी पास होने चाहिए भाई आप, साथ में क्या होना चाहिए, सीईटी पास होने चाहिए आप। और क्या होना चाहिए, सीएल होना चाहिए भाई, कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है भाई, कंडक्टर का लाइसेंस है, ये होना चाहिए। सबसे मेन तो यही है। सीईटी पास भी है। और लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो 8.5 लाख बच्चे सीईटी क्वालिफाई हैं अभी, 8.5 लाख बच्चे क्वालिफाई हैं। और इनमें से आप कितने बच्चों के पास कंडक्टर का लाइसेंस होगा, अगर कंडक्टर का लाइसेंस कितने बच्चों के पास होगा, और 12th पास तो है ही जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा था। और कंडक्टर के लाइसेंस के लिए भाई 1 वीक की क्लास लेनी पड़ती है, 1 वीक की, 1 वीक की रेड क्रॉस में बनता है, क्लास लेनी पड़ती है। और लगभग लगभग 1 महीने में ये बन जाता है, 1 महीने के अंदर अंदर आ ही जाता है। 1 मंथ का इसका समय होता है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये मिल जाता है, 1 महीने के अंदर मिल जाता है। यानी कि जिन बच्चों ने अभी भी नहीं बनवाया वो बनवा सकते हैं, उनके पास मौका है अभी। अभी तो सिर्फ पता चला है कि कितने पदों पे ये भर्ती होने वाली है कंडक्टर की। तो 2397 पदों पे ये होने वाली है। अभी तो इनके पास मौका है, 1 महीने में बन के आ जाता है तो अभी बनवा सकते हैं बच्चे। और कट ऑफ भी बताऊंगा मैं कि कैसे रहने वाली है, कहाँ पे जाने वाली है। ये सिर्फ कंडक्टर के लिए रहेगी भाई, पहले कंडक्टर की शो की हुई है इन्होंने, डाटा जो दिया हुआ है वो सिर्फ कंडक्टर का आया है अभी, ड्राइवर का नहीं आया। लेकिन हाँ मैं श्योर हूँ ड्राइवर की भी 1000 के आसपास आने वाली है, 1000 आप ड्राइवर की भी मान के चल सकते हैं, ड्राइवर की भी कन्फर्म आएंगी। इसमें मेन क्या रहता है भाई, मेन रहता है लाइसेंस, और ये 1 महीने में कन्फर्म बन जाता है आपका, 1 महीने के अंदर आपका लाइसेंस बन जाता है। अगर आपके पास लाइसेंस भी है, सीईटी पास भी हो, 12th भी की हुई है, तो आप एलिजिबल रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे इस जॉब के लिए, इस जॉब प्रोफाइल के लिए आप सूटेबल रहेंगे। जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांग रखी है पे आप खरे उतरेंगे, वो क्वालिफिकेशन आपके पास होगी। अब मैं बात करता हूँ सिलेबस की। सिलेबस में क्या रहता है भाई, 25% तो इसमें हरियाणा जीके रहेगी, 25% क्या रहेगी, हरियाणा जीके रहेगी। तो हरियाणा जीके का पोर्शन है भाई, हरियाणा के एग्जाम में पहले भी आपने देखा होगा वो और सब्जेक्ट से ज़्यादा होता है। और सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उससे ज़्यादा होता है, हरियाणा जीके का जो पोर्शन रहता है वो ज़्यादा ही रहता है। तो 25% तो भाई इसमें हरियाणा जीके ही रहेगी। और और क्या रहेगा, जो 75% बच गया, इसमें मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, मैथ रीजनिंग आएगी,
हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, साइंस आएगी। तो जो और तैयारी करते हैं 75% में ये आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा पोर्शन किसका रहेगा भाई? हरियाणा जीके का रहेगा। और क्या आएगा साथ में? ट्रैफिक से रिलेटेड पूछा जाएगा भाई, ट्रैफिक से रिलेटेड आएंगे, और रोड सेफ्टी वाले क्वेश्चन आएंगे भाई, रोड सेफ्टी वाले भी क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट एड वाले आएंगे। ये सिलेबस रहेगा इसका। ये कुछ इस तरीके से हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर का सिलेबस रहेगा, पैटर्न रहेगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे। तो ये सिलेबस रहेगा हरियाणा रोडवेज का। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 12वीं होनी चाहिए, सीईटी पास होने चाहिए, और कंडक्टर का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। जिन बच्चों के पास अभी भी नहीं है, मौका है, बनवा ले। 1 मंथ के अंदर अंदर आपका वो लाइसेंस बन जाएगा। 7-8 दिन की क्लास होती है, वो लगानी पड़ती है। रेड क्रॉस वाले बना देते हैं, रेड क्रॉस में बन जाता है। और क्या है भाई, कट ऑफ क्या रहेगी इसकी? कट ऑफ देखते हैं भाई, क्या क्या देखा, पोस्टों की संख्या देखी भाई, लगभग लगभग 2400 रहेंगी। और क्वालिफिकेशन देख ली, सिलेबस देख लिए। 25% इसमें हरियाणा जीके रहती है, हरियाणा जीके का पोर्शन ज़्यादा रहता है। हरियाणा की जलवायु, हरियाणा की मिट्टी, हरियाणा की नदियाँ नहरें, और हरियाणा के जिलों के बारे में, आर्थिक हरियाणा और राजनीतिक हरियाणा। तो यहाँ से हरियाणा जीके के क्वेश्चन बनते हैं। या कोई लेटेस्ट इवेंट हुआ हो हरियाणा में, या बड़ा इवेंट हुआ हो, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सूरजकुंड मेला हो गया, कौन से नंबर का था, कब लगा था, कौन सहयोगी देश था। इस तरीके से करंट से रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे हरियाणा से पूछे जाते हैं। और कट ऑफ की बात करते हैं भाई, काफ़ी कट ऑफ की चर्चा काफ़ी चल रही है, क्या रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाली। तो भाई 65 रहने वाली है यूआर की भाई। कितनी रहने वाली है? 65 रहने वाली है। 1-2 आप ऊपर या नीचे कर लेना, 1-2 प्लस माइनस हो सकता है। ये मतलब अंदाजा है, अज्यूम कर सकते हैं कि इतने के आसपास रह सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी ये, और रहेगी इसी के अराउंड। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको, ये मैं कन्फर्म हूँ, श्योर हूँ बिल्कुल। ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा, बस 1 या 2 कहीं ऊपर या नीचे हो सकता है। 65 के पास रहने वाली है भाई, बीसीबी की 63 के पास रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 62 पे रहने वाली है, और बीसीए की बात करता हूँ तो 60 पे रहने वाली है, ओएससी की बात करता हूँ 58 पे, डीएससी की बात करता हूँ 54 पे। हाँ, थोड़ा कट ऑफ हाई रह सकती है इसकी, समझते हैं। कट ऑफ थोड़ा हाई रह सकती है इसकी। और जॉब भी ठीक है, बढ़िया जॉब है बिल्कुल। कट ऑफ का अगर सिनेरियो, जो बच्चे परेशान हो रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या सिनेरियो रहने वाला है कट ऑफ का, तो इस तरीके से कुछ आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी भाई। लगभग लगभग मैं बात करूं तो 2400 पद हैं भाई। और 10x का रूल है, अब की बार आप सभी को पता है 10x का रूल है। तो 24,000 बच्चे मेंस एग्जाम में बैठेंगे भाई। अगर मैं बात करूं मेंस एग्जाम में कितने बच्चे होंगे, 24,000 बच्चे मेंस एग्जाम में बैठेंगे, मेन एग्जाम में बैठेंगे। 2400 के लगभग है भाई, 10 गुना का रूल है, तो 24,000 हो गया। और मेंस एग्जाम में ये बच्चे बैठेंगे। तो अभी तो ये डाटा आया है भाई कि 2400 के आसपास कंडक्टर की आएंगी। कब तक आ सकती हैं, कब तक आ सकती हैं भाई? जून में आप मान के चलो, जून में आप मान के चलो, जून में कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, या तो मई के एंड में, या तो बिल्कुल मई के एंड में, या फिर जून में, मिड जून में, लगभग लगभग 15 जून के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। 15 जून के आसपास आपको कोई नोटिफिकेशन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और 15 जून में अभी समय है, तो आपका जो ये कंडक्टरी का सीएल, कंडक्टरी लाइसेंस है, 1 महीने में बन जाता है। ये आप बनवा सकते हैं, 1 महीने में बन जाता है, तो अभी आप बनवा सकते हैं। 15 जून के आसपास आप इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 10x का अब की बार रूल रहेगा, तो 10x रूल है, तो 24,000 के लगभग लगभग बच्चे मेंस एग्जाम में बैठेंगे। और सीईटी अगर मैं क्वालिफाई बताऊं कितने बच्चों ने किया है, तो सीईटी क्वालिफाई किया है 8.5 लाख बच्चों ने सीईटी क्वालिफाई किया है। जो सीईटी का ये सीईटी 2 सेशन था और सीईटी 1 सेशन था, वहाँ पे 3.5 लाख बच्चों ने सीईटी क्वालिफाई किया था। तो भाई 15 जून के आसपास आप नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कट ऑफ मानता हूँ थोड़ी हाई है,
हाई जा सकती है अगर और कंपेयर करते हैं तो कट ऑफ इसमें हाई रहती है। अगर मैं कंपेयर करूँ इसमें कट ऑफ और भर्तियों से रिलेटेड, फायर की भर्ती हो गई या और भर्तियों से करूँ तो इसमें थोड़ा हाई रहती है कट ऑफ, जायज़ बात है, बिल्कुल रहती ही रहती है। इसमें इसमें रिक्वायरमेंट बेसिक क्या होती है, कंडक्टर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन अप्लीकेबल है, एज क्या रहती है, एज की बात करूँ मैं 18 से 42 रहती है भाई, 18 से 42 रहती है। और अदर कैटेगरी की मैं बात करूँ 18 से 47 रहती है। 18 से 47 इसमें एज क्राइटेरिया आपको दिया गया है, 18 से 42 का और 18 से 47 का। फिजिकल इसमें कुछ होता नहीं है। अगर फिजिकल की बात करूं, फिजिकल जैसा इसमें कोई होता नहीं है, फिजिकल इसमें होता नहीं, बस आपके पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और वैलिड होने चाहिए। कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए, 12th पास होने चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए और सीईटी क्वालिफाई होने चाहिए, 60 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे इस जॉब प्रोफाइल के लिए। बिल्कुल आप श्योर हो, डैम श्योर रहो, बिल्कुल एलिजिबल रहोगे आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए। कट ऑफ का सिनेरियो यही रहने वाला है, इसके आसपास ही आप कट ऑफ देखने को मिलेगी। जून के आसपास, 15 जून के आसपास आप इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। 15 जून के लगभग आसपास, 2-4 दिन आगे या पीछे आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सिलेबस बता ही दिया, हरियाणा जीके आएगी, 25% पोर्शन हरियाणा जीके का होगा। ट्रैफिक रूल्स, रोड सेफ्टी, फर्स्ट एड से यहाँ से क्वेश्चन इसके बनेंगे। ये थोड़ा अलग पोर्शन है, ये इसमें पूछा जाएगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ये सब्जेक्ट जो ओवरऑल हम तैयारी करते हैं वो यहाँ से आएंगे। तो ये था भाई कंडक्टर से रिलेटेड। जिन बच्चों ने नहीं बनवाया लाइसेंस वो बनवा सकते हैं आराम से अपना, अभी उनके पास समय है। वैसे जून आसपास, जून में ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इससे पहले तो मुझे लगता नहीं कि कोई नोटिफिकेशन आ सकता है। बनवाए वही बच्चे जिन जो इस कट ऑफ के आसपास हैं, इस कट ऑफ के आसपास हैं वही बच्चे बनवाए। तो ये थी भाई हरियाणा रोडवेज कंडक्टर की